Hey everyone, Maruf here, and today in this video we are going to talk about something really important topic, and that is none other JSON। जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। अब JSON क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसका इंपॉर्टेंस कितना है, वो सारा का सारा कुछ इसमें बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी वीडियो का पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये जो जेसन है, इट्सल्फ इज अ बिग बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बट हम इस वीडियो में जो बेसिक्स जेसन्स है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में और भी डीप में बात करूं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना जेसन प्लस प्लस, देन आई विल मेक ए डिफरेंट वीडियो जहां पे हम पूरा का पूरा डिटेल्स में जेसन बात करेंगे। वीडियो का एक ही मकसद है, वीडियो को आप बहुत ज्यादा सिंपल मैंने रखा है ताकि आप आसानी से इसे समझ लो। दैट्स ऑल आई नीडेड। ठीक है, अब बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं आज की जो टॉपिक जेसन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, व्हाट इज जेसन, व्हाट इज जेसन, राइट। और कह सकते हैं जेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ऐसा करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं जेसन। ओके, सो और एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई कलर चेंज करना चाहिए, इसमें आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं उसके हिसाब से मैं अपना चेंजेस ला दूंगा। नाउ कम टू द जेसन। ओके, जेसन एक ऐसा चीज है, जेसन कुछ लाइक कह सकते हो एक टाइप का फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हो भैया, कि वो मोबाइल डाटा वाला फॉर्मेट? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एज ए टेक स्टूडेंट हो देन आप बहुत ज्यादा आसानी से समझ लोगे, लेकिन अगर आप अपार्ट फ्रॉम टेक हो देन आपको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जेसन इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। इसका क्या मतलब हुआ भैया ना भाई? इसका सीधा सा मतलब है, आप एक टाइप का फॉर्मेट है या फिर एक कह सकते हो लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे आप सामने वाले को बता सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट है जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो एंड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो नॉर्मल आपको हिंदी या फिर बंगाली या फिर आपको कन्नड़ा या फिर व्हाटएवर यू वांट, तमिल, तेलुगु एंड देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस वी ह्यूमन यूजुअली यूज, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो इसीलिए जेसन का लाया है जो ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। सो जेसन इज अ फॉर्मेट। मैं इसे मैं भी जो भी चीज कर रहा हूँ, इट्स बेटर कि आप इसका नोट भी निकाल लें। ठीक है, अगर आपका नोट नहीं बन पाता तो मुझे कमेंट करना, ये जो भी नोट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो सारा का सारा चीज मैं आपको अपलोड कर दूंगा। जैसे कि स्क्रीन पे आ जाता है, सबसे पहले जेसन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जेसन इज जेसन ओके इज ए फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डाटा, इससे कह सकते हैं डाटा। ठीक है, जेसन इज अ फॉर्मेट जो आप जहां पे स्टोर कर सकते हो एंड ट्रांसफर कर सकते हो। बस अभी के लिए इतना समझ लो। अब जेसन कहां पे यूज होता है? जेसन इज ऑफन यूज्ड व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम ए सर्वर टू ए वेब पेज। अब क्या होता है, देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड का जो भी उसे जो आप जो चीज देख रहे हो उसे वेब पेज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डाटा है सारा का सारा बैकएंड में आपका स्टोर है। बैकएंड से जो भी डाटा आपको वेब पेज में दिखेगा, ठीक है, तो इसे जिसके मतलब द वे वी यूज दिस, जिसके हेल्प के सहारे मुझे ये हम लोग सर्वर का डाटा वेब पेज में देख सकते हैं, उसे अपन जेसन बोलते हैं। ठीक है, इस जगह में जेसन को यूज किया जाता है। सो नंबर 2 पॉइंट आप इसे नोट कर लो, 1 एंड 2 पॉइंट, कि जेसन इज often used when data is sent from when data is sent from a server अच्छा, ज्यादा स्लो हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसे 1.5x में भी दे सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द सर्वर टू ये वेब पेज। ओके, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अब जो टेक्निकल टर्म आता है, व्हाट इज द जेसन। ओके, व्हाट इज जेसन, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हाँ व्हाट इज जेसन, ठीक है, आप उसका आंसर में क्या करें? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज जेसन। सो उसका आंसर में आपको लिखना है कि आंसर आपको देना है जेसन, जो ये जेसन है ना,
इसका जो फुल फॉर्म है, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट, ओके, ऑब्जेक्ट नोटेशन समझ में आ चुका है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को बोलते हैं जेसन, ठीक है। जेसन इज ए लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। अब मैं यहां पे एक दो पॉइंट लिख सकूं। जेसन, मैं एक काम कर लेता हूं, इसे ऐसे बैठा देता हूं, ठीक है। जेसन is a lightweight data interchange format, okay, data interchange format is a data interchange format। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट जो भी है आपका, थर्ड पॉइंट में आते हैं। जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। जेसन ये क्या होता है भैया, मैं इसके भी बारे में बात करूंगा। इंडिपेंडेंट अनडिपेंडेंट क्या होता है। जेसन इज, तो भैया बहुत सारा ना आपको आप जब टेक्निकल राउंड में काफ़ी सारे मैंने जो फेस किया है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो मैं खुद ही फेस कर चुका हूँ, या फिर मतलब मुझे जितना भी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ के मुझे जितना समझ में आया वो चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ, ठीक है। जिसमें इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ओके, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका क्या इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जान लो कि आपको जो जितना भी जो एमसीक्यू होता है ना, वहां पे आपको पूछा जाता है कि जैसे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। सो सबसे पहले आपको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट उसके बाद बताना पड़ेगा। तो आपको दोबारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट बोला तो क्यों, और अगर इंडिपेंडेंट बोला तो क्यों, वो भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप ये चीज आपके लिए आसानी हो जाए। जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग। अब सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्या होता है, अगर आप में से किसी को आता है डेफिनेटली कमेंट करके बताना यार। इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सारा का सारा हो चुका है आपका जेसन के बारे में थोड़ा सा मिनिमम सा जितना जो इंफॉर्मेशन हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब द जेसन सिंटेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सिंटेक्स, बट द जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, ठीक है। आपको ये कभी भी ऐसे मिक्स मत करना कि जेसन ही वही चीज है। जेसन केवल आपका एक फॉर्मेट है जो कि टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट है। कोड फॉर रीडिंग एंड जनरेटिंग जेसन डाटा कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोड फॉर रीडिंग एंड जनरेटिंग जेसन डाटा, जो भी पढ़ने के लिए एंड जनरेट करने के लिए जेसन डाटा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। उसके बारे में कैसे क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। अब जेसन का एक एग्जांपल देख लेते हैं भैया, जेसन कैसे दिखता कैसे है, ठीक है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं स्टूडेंट्स का ले लेता हूं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, या फिर एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, सबसे बेहतर है, ठीक है। एक एम्प्लॉय ले लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन जो भी एग्जांपल है। मैं मोस्ट कॉमन, आप बताना यार एक नया एग्जांपल यूज करूं या फिर मोस्ट कॉमन यूज करूं, क्योंकि आपका समझना एट द एंड आपका ये गोल है कि आपको समझना आसानी से है, ठीक है। इसमें जो भी मेरे से जो इतना हो सकता है वो डेफिनेटली आपको बताना, मैं वैसे ही आपको सिंपली वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। नाउ द जेसन, मैं अभी जो लिखने वाला हूं, जेसन सिंटेक्स डिफाइंस एन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट, ओके। जो एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट लूंगा एन एरे ऑफ 3 एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स, ठीक है। 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैं उसमें डालूंगा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है। लेट्स स्टार्ट कि जेसन का एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, ओके। नाउ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉयज, ठीक है। मैं सारा का सारा चीज आपको लाइव भी प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हो गया आपका। इसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट्स है वो डाल दें, जो भी एम्प्लॉयज के जो रिकॉर्ड्स हैं उसे डाल लेते हैं, ठीक है।
फर्स्ट वन इज फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम क्या होगा, आपको दोनों में आपको ये चीज कोटेशन यूज करना है, डबल कोटेशन। सो फर्स्ट नेम मान लेते हैं, मेरा 3 दोस्तों का नाम ले लेता है, ठीक है। फर्स्ट नेम मान लेते हैं राहुल, ओके, राहुल। लास्ट नेम, लास्ट नेम हमेशा याद रखना आपको, कैमल केस यूज करना है जो कि नाम, ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के टाइम, ठीक है। एंड डो, या फिर राहुल को कुमार कर देते हैं, ठीक है। ओके, राहुल कुमार। एंड इसके बाद करते हैं जो सेकंड वाला, अगेन फर्स्ट नेम विल बी, सेकंड वाला का क्या होगा, फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम है अन्ना, अन्ना। एंड जो लास्ट नेम है, सॉरी यहाँ पे मैंने अगेन फर्स्ट नेम लिखा गलत तरीके से, ठीक है। लास्ट नेम होगा आपका, लास्ट नेम होगा स्मिथ, ओके, स्मिथ। समझ में आ रहा है ना? कहीं पे अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, आप टाइम स्पेंड लगा के पूछ सकते हो, भैया ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अगेन आपको लिखना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ओके। उसके बाद बहुत ही एकदम कह सकते हो आप, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं बोलना कि भैया आपने तो आए और लेक्चर देके चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ इतना कर चुके हैं, उसके बाद इसे करते हैं क्लोज, इसे भी करते हैं क्लोज, ठीक है। इतना क्लोज कर चुके हैं। इतना करने के बाद यही है आपका जो भी एक सिंपल जेसन का जो नॉर्मल जेसन का एग्जांपल ऐसे ही कुछ दिखता है, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट करो, डेफिनेटली मैं चाहूंगा आप इसे नोट कर लो, ठीक है। और अगर नोट नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण तो मुझे कमेंट डाउन करना, मैं इसका जो भी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि जेसन फॉर्मेट इवैल्यूएट्स टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। उसका क्या मतलब होता है भैया, जेसन फॉर्मेट इज सिंटेटिकली आइडेंटिकल टू कोड फॉर क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज, क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरिटी, because of this similarity, a JavaScript program can easily convert JSON data into native JavaScript objects। इस चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उससे पहले अगर ये चीज समझना है तो अगर समझ में आया तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे सुन लो। जेसन सिंटेक्स का रूल्स मैं पहले बता देता हूं, देन ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि द रूल्स ऑफ जेसन सिंटेक्स, रूल्स ऑफ जेसन सिंटेक्स, जेसन सिंटेक्स, सिंटेक्स कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो करना है व्हेन यू आर राइटिंग जेसन, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या आता है कि नंबर 1 पे आप जो इसका तो डाटा इज इन नेम और वैल्यू पेयर्स, वो क्या होता है भैया, ये होता है नेम एंड वैल्यू पेयर, फर्स्ट नेम एंड राहुल, ठीक है। ऐसे नेम एंड वैल्यू पेयर में आपको लिखना जरूरी है। डाटा, डाटा इज इन नेम, ओके, इन नेम और वैल्यू पेयर्स, ओके। सेकंड क्या होता है कि डाटा इज सेपरेटेड, डाटा इज सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय कॉमास, ओके, कॉमास, ठीक है। हर एक चीज सही से नोट करो यार, इतना मैंने लाइफ में भी नहीं लिखा जितना अभी मैं लिख रहा हूं, सो गिव सम रेस्पेक्ट्स। कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके। इस सारा का सारा पॉइंट ऊपर वाला एग्जांपल में फिल हो रहा है, आप चाहो तो उसे देख लेना, ठीक है। एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरेज, स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरेज, ओके।
समझ में आया? आई होप सो। ये सारा का सारा रूल्स हो चुका है। अब रूल्स के अलावा और कुछ जो इस जेसन के बारे में जानना की, जेसन डाटा इज ए नेम एंड वैल्यू पेयर, वो किसका क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया, राइट, ओके, ये वाला चीज कि ये है आपका नेम वैल्यू पेयर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड जो राहुल है, ये नेम वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। जेसन डाटा इज रिटन एज नेम एंड वैल्यू पेयर जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। जैसे आप ऑब्जेक्ट लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही सेम आप इसे जेसन डाटा भी लिख सकते हो, ठीक है, नेम वैल्यू पेयर में। अब ये आप बताओगे भैया ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हो, वो भी नहीं पता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट वाला वीडियो जाके एक बार चेक कर लो। ए नेम वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ ए फील्ड ऑफ नेम इन डबल कोट्स फॉलोड बाय ए कॉलन फॉलोड बाय ए वैल्यू, ठीक है। जैसे ये वाला आपका हो गया वैल्यू इन ए डबल कोट एंड ये आपका हो चुका वैल्यू, ठीक है। इसे बोलते हैं नेम एंड वैल्यू इन जेसन डाटा, जो कि फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जेसन उसके अलावा अभी जो जेसन नेम्स एंड वैल्यू में कुछ और एक जो चीज पॉइंट नोट करने वाली बात है, दैट इज जेसन नेम्स रिक्वायर डबल कोट्स, जावास्क्रिप्ट नेम्स डू नॉट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो नोड नेम्स होता है उसमें डबल कोट्स नहीं यूज होता है, लेकिन जेसन नेम्स में रिक्वायर डबल कोट्स। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि जेसन नेम्स रिक्वायर डबल कोट्स, ओके, कोट्स। जहां पे जावास्क्रिप्ट को जेएस भी लिख सकते हैं, जेएस नेम्स डोंट, ओके, या फिर डू नॉट कह सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब सेकंड वन पे चलते जाएं कि जेसन ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। यहां पे आप देख सकते हो इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखा जा रहा है, ठीक है। ये वाला चीज का आपको लिखा जा रहा है, दिस वन, ओके, दिस वन। अब तो जस्ट लाइक इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल नेम और वैल्यू पेयर्स, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू पेयर्स दिया हुआ है, नेम एंड वैल्यू पेयर्स दो है, ठीक है। ये हो गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। अब जेसन का एरेज कैसे मेंशन कर सकते हैं? जेसन एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि ये चीज है आपका, ठीक है। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स है, दिस वन, ओके, दिस वन इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट लाइक इन जावास्क्रिप्ट एन एरे कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स। जहां जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जो भी एरे ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट जैसे लिखा जाता है, उसी तरह इसमें जेसन में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। इन द एग्जाम्पल, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है ये तीनों का, ठीक है। इन द एबव एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट एक एम्प्लॉयज इज एन एरे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने शुरुआत में बताया, इट कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, ईच ऑब्जेक्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन, या फिर कह सकते हो एम्प्लॉय, ओके, विद द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। दिस इज द फर्स्ट नेम एंड दिस इज द लास्ट नेम। समझ में आ गया, राइट। नाउ कन्वर्टिंग ए जेसन टेक्स्ट टू ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, वो कैसे होता है? ए कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू रीड डाटा फ्रॉम वेब सर्वर एंड डिस्प्ले द डाटा इन अ वेब पेज, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी दिस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग ए स्ट्रिंग एज इनपुट। आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा जेसन में, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे जाके एक बार देख लो। फर्स्ट क्रिएट ए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग जेसन सेंटेंस, ठीक है। अपन सबसे पहले एक ऐसे जो भी जेसन टेक्स्ट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आ जाऊंगा कि कन्वर्टिंग ए जेसन टेक्स्ट टू ए जेएस ऑब्जेक्ट, ओके। उसके लिए क्या करना है? लेट टेक्स्ट इक्वल टू आपको सिंगल ले लिया है एम्प्लॉयज, ओके। उसके बाद अगेन सिंगल कोट प्लस सिंगल कोट, ओके। प्लस करने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो सिंगल कोट एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम
ओके, जो भी फर्स्ट नेम यहाँ पे होता है आपका, लाइक मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जॉन, जॉन। ओके, लास्ट नेम ले लेते हैं डॉ। ओके, ये ख़त्म हुआ। फ्लास, सिमिलरली, सिमिलरली आपको क्या करना है, सेम चीज़ आप कह सकते हो, इसे अपन कॉपी कर सकते हैं। ओके, कॉपी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ओके, लेट्स कैंसिल दिस वन एंड फिर से लिख लेता हूँ यार, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इतना कर चुके हैं। देन अगेन आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन आपको लिखना पड़ेगा अन्ना। ओके, लास्ट नेम। ओके, देन आप लिख सकते हो स्मिथ। ओके, प्लस आप एक काम करना, यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे लिखना पीटर। ओके, सो लास्ट नेम एंड जॉन्स। ओके, यहाँ पे आपने सारा का सारा चीज क्लोज किया। ठीक है, सो दिस इज आप इसी तरह आप जो भी जेसन टेक्स्ट टू कन्वर्ट कर सकते हो, जेसन टेक्स्ट टू इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आपका सही तरीका है। देन यूज द जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन जेसन डॉट पर्स, इसके बारे में मैंने बताया, आप वो वाला भी वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन जेसन डॉट पर्स टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड उसके लिए मैं सारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं आपको भी दे सकता हूँ। सो फाइनली कैसे आपका ये चीज़ दिखेगा, वो चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको स्क्रीन में चलते हैं, जो भी लैपटॉप स्क्रीन में, देन मैं आपको दिखा दूंगा जी ये सारा का सारा चीज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, टुडे वी आर लर्निंग, यहाँ मॉड्यूल्स के जगह में इसे लिखते हैं जेसन। ओके, जेसन कमांड एस यहाँ पे आ चुका है जेसन। एंड इसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसको मैंने जैसे कि बताया कैसे करना है, जो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे यूज करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन सारा का सारा चीज़ एंटर करेंगे जो भी डाटा है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, एंड यहाँ से सबसे पहले इसे हटा देते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर ये सारा का सारा चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, हटाया, एंड इसी स्क्रिप्ट के अंदर आपको सारा का सारा कुछ चीज़ें स्टोर कर देना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनली मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, एंड ये जैसे स्टोर करते हैं, जैसे आपको जैसे मैंने बताया, राइट, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो। ठीक है, फर्स्ट नेम अन्ना, इस सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे भी बताया, राइट, लाइक यहाँ पे भी मैंने बताया, सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एंड जैसे आप इसे सेव करोगे, देन यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा अन्ना स्मिथ। ठीक है, मैं और एम्प्लॉय नंबर 1 का डिटेल यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर 2 का मैं ले लूँगा, देन यहाँ पे अब ये बोल सकते हो कि भैया आपने एम्प्लॉय नंबर 1 जो कि जॉन आना चाहिए, देन वो अन्ना क्यों आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इसके पीछे पहले भी बताया कि जो भी इसका काउंटिंग हो वो स्टार्ट होता है 0 से लेके। ठीक है, 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, नॉट 1 2। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने चेंज कर दिया, लाइक अगर 2 कर दिया, देन अगर मैं इसे सेव करूं, देन यहाँ पे अन्ना जोन्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो फर्स्ट नेम है वो 1 लिया है, अन्ना ये वाला चीज़ आ रहा है। एंड जो सेकंड आ रहा है एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय जो लास्ट नेम, वो यहाँ पे मैंने 2 लिया जो कि जॉन्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो दोनों में जो सेकंड जो पीटर एंड जॉन्स आए, देन इससे भी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी आपने 2 कर दिया, देन आपको अब आएगा पीटर जॉन्स। जैसे सेव करोगे आपको पीटर जॉन्स आएगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे दोनों में 0 कर देते हो, 0
एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी 0 कर दोगे देन जॉन डो आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे सेव किया यहाँ पे जैसे आपको जॉन डो प्रिंट हो रहा है। सो आई होप सारा का सारा कुछ यहाँ पे आपको क्लियर डिटेल्स जो डाउट्स है वो सारा का सारा कुछ क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको एटलीस्ट जेसन रिलेटेड जो भी बेसिक जेसन का जो भी आपको आइडिया लगना चाहिए वो सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई भी डाउट है और आप चाहते हो कि इसके डीप में मैं जाऊं और डीप में जाके इसके बारे में बात करूं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड तब तक मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। और आपको डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए। आपको प्रोजेक्ट चाहिए, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट, मैं प्रोजेक्ट भी बहुत सारा कराऊंगा। सो कीप watching this video and also don't forget to like, share this video। अगर आपने चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।